हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है इवनिंग में 5:30 बजे से। तो देखिए, आज टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। सुबह से मैं सिलाई कर रही थी। सुबह से मैंने 2 सूट, एक कुर्ती बना के रेडी कर दी, जो तुरपाई के लिए भेज दी है। और कुछ कपड़े थे जो कटिंग किए हैं। और ये सलवार मैंने जो कटिंग की थी कल, अफ़गानी सलवार, तो इसकी मुझे आज स्टिचिंग बतानी थी पर टाइम नहीं मिला। तो देखिए, अब किसी दिन अगली वीडियो में अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग में बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे करें जीरो से लाखों का बिजनेस शुरू। तो देखिए, हमें कुछ काम ऐसे हैं। देखिए, हम सिलाई भी करते हैं या कुकिंग की वीडियो डालते हैं या फिर बुटीक भी करते हैं। तो ये काम ऐसे हैं कि आप आराम से कुछ भी खर्चा नहीं करना है। देखिए, आपने अगर सिलाई भी शुरू की है तो जिसे सिलाई आती है थोड़ी बहुत, तो उसके पास मशीन तो होगी ही, चाहे कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी होगी, लेकिन मशीन तो होगी। तो देखिए, मशीन हमारे पास सिलाई का काम शुरू करने के लिए सिर्फ मशीन की ज़रूरत है। सबसे पहले मशीन की ज़रूरत है। क्या है ना कि मशीन है आपके पास, कैंची तो होती ही है कि चौक, और कोई ऐसा ज़्यादा कुछ तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, आप अपनी उसी मशीन से थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू कीजिए। और जैसे जैसे पैसे आते रहें, वैसे वैसे आप अपना सामान बढ़ाते रहिए। और एक साल 6 महीने में आप अपना बुटीक ओपन कर लें। देखिए, पहले शुरू में तो आप अपने घर में अपने से एक मशीन से ही काम करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सब कुछ मशीनें ला के रख ली और फिर काम कैसे कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक साथ ही मैनेज करना है। कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट नहीं होता है और हम काम शुरू नहीं कर पाते। तो देखिए, एक मशीन है, उसी से आप काम शुरू करिएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम होने लगे, वैसे वैसे आप अपना सामान बढ़ाते रहिएगा। तो मशीनों के लिए क्या है, देखिए, आप अगर अच्छे से बुटीक खोलेंगी तो आप 4-6 लाख रुपए लगा दें। और वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप 4-6 हज़ार में भी काम चला सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है आपके पास 4-6 हज़ार भी नहीं है तो मशीन तो एक है ही सिलाई की, तो उसी से आप काम करिए। और धीरे देखिए, आज सूट की भी सिलाई 300, 350, 400 रुपये है। तो ये भी कोई कम नहीं है। अगर आपने 10 सूट सिल दिए तो आपकी मशीनें आ जाएंगी। तो कोई वो नहीं है, आप धीरे धीरे शुरू करें काम को। और बहुत अच्छा लगता है ये काम करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। जिसको भी सिलाई आती है, देखिए थोड़ी आती है तो थोड़ी सीखने की कोशिश करें और ये काम शुरू करें। और सिलाई का काम ऐसा है, जिस दिन से आप शुरू करेंगी उस दिन से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होती ही रहेगी। एक तो घर में बिजनेस करने से एक ये फ़ायदा है कि हमारा काम भी होता रहता है, हमारे पास पैसा भी आता रहता है और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। तो और देखिए, कितनी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं घर से। अगर सिलाई नहीं आ रही है, मशीन ही चलानी आ रही है, तो आप छोटे छोटे बैग बनाना सीखिए, छोटे छोटे हैंड बैग्स बनाना सीखिए, जो ऑनलाइन आप सेल कर सकती हैं। या फिर कुर्तियाँ वगैरह, कपड़ा लाके आप, कपड़ा भी मार्केट में आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आता है, बहुत सस्ता आता है। जैसा भी आपको चाहो, महंगा भी मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। आप कुर्तियाँ बनाइए फ्री साइज़ की, ऑनलाइन सेल करिए। ये सब देखिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका। कुछ लोगों का क्या रहता है ना कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, हम भी सिलाई कर लेते हैं, लेकिन बुटीक खोलने के लिए बजट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है बुटीक हम एकदम बहुत हाई लेवल पे खोलें, हम घर में भी अपने काम कर सकते हैं, घर में भी बुटीक चला सकते हैं। और बहुत आपके काम में सफाई होनी चाहिए। आप काम अच्छा कीजिए, आपके पास लाइन लगी रहती कस्टमर की। देखिए, एक आपके पास कस्टमर आया तो आपको वो 4 कस्टमर ला के देगा, अगर कि उसका काम अच्छा होगा तो देखिए, आप किसी भी कोई भी काम करें, मेहनत और लगन के साथ करें, तो आपको बरकत उसमें ज़रूर मिलती है। तो देखिए, आप मान लीजिए, आपको अगर आपके पास कस्टमर नहीं भी हैं तो आप 1-2 लोगों से कह दीजिए। देखिए, आप कोई काम कर रही हैं तो ऐसा तो है नहीं किसी को पता है कि आप अपने घर में काम कर रही हैं तो उसे पता है कि हाँ आप काम करती हैं। आपको बताना पड़ेगा, 1-2 लोगों को बताइए। ऐसा नहीं है कि आप उसी काम पे लग जाएं कि हम भी सिलाई करते हैं, हम भी सिलाई करते हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 लोगों को आप बताइए पड़ोस में। तो
जब एक बार किसी का काम अच्छा होगा तो वो 1-2 कस्टमर को और लाएगा। ऐसे ही चेन सिस्टम होता है ये भी, कि एक लेडीज़ों के तो एक ये बात होती ही है कि एक ने अगर कोई काम कराया है तो वो दूसरे को जाके ज़रूर बताएगी। कोई भी काम हो, अच्छी बात हो बुरी बात हो, एक लेडीज़ को पता है तो वो आगे जितनी भी उसके टच में होंगी, 10, 20, 50 जितनी भी होंगी, सबको ही पता लग जाएगा। तो लेडीज़ों के पेट में बात हजम होने वाली नहीं रहती है। तो देखिए ज़रूरी है आप 1-2 लोगों को बता दें, तो 1-2 लोगों को बताओगे 4-6 लोग और आ जाएंगे। और काम देखिए, कोई भी काम शुरू करते हैं तो एकदम तो शुरू नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही करते हैं। अब मान लें आपके पास एक मशीन है, तो एक मशीन है, उसी हिसाब से आपके पास 1-2 कस्टमर आ रहे हैं, 4-6 कस्टमर आ रहे हैं, धीरे 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 आपके कस्टमर बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके पास मशीनें बढ़ेंगी, धीरे धीरे आपका वही काम एक बुटीक का रूप ले लेगा। तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने काम में फिनिशिंग और मेहनत दोनों बहुत ज़रूरी हैं। दोनों को करना पड़ेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। और देखिए घर में जो बुटीक चल रहे हैं, मैं देखी हुई हूँ कि लाखों रुपए उठा रही हैं वो लेडीज़ें। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे घर से हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, लोगों के घर 4-4 नौकर लगे हैं फिर भी बुटीक का काम कर रही हैं। तो ये काम कोई छोटा नहीं है। और कोई काम करता है तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। देखिए मुझे भी पहले थोड़ी सी शर्म आती थी, अरे सिलाई करते हैं, कोई पूछता था अरे क्या करती हो, अरे सिलाई करते हैं, सिलाई करने में। और आज मुझे अच्छा लगता है कि मैं बुटीक है मेरा, मैं ये बोलूँ कि मैं मेरा बुटीक है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती थी अरे मैं सिलाई करती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं कभी भी, कोई पूछता था तो ही बताती थी, वरना मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं सिलाई करती हूँ। किसी से भी मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। उस समय इतना दिमाग नहीं था, लेकिन अब नहीं आती। देखिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जिसका जो काम होता है उसका वो काम छोटा नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ा काम होता है वो। तो देखिए, और ये काम सिलाई का जो काम है वो बहुत बढ़िया है। आप घर में रहेंगी, घर में ही काम करेंगी और घर में अपना घर भी देखेंगी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी है सबको देखती रहेंगी और अपना काम भी करती रहेंगी। और देखिए बहुत अच्छा है ये काम, इसमें कोई कमी नहीं है। घर बैठ के अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है तो बहुत बढ़िया काम है। और इससे कई काम हो सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कमाई कर सकती हैं। आप चीज़ें बना के, पर्स हैं, कुर्तियाँ हैं, पैंट प्लाजो हैं, ये सब